आपको 56 आठों याम की सेवा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक सेवा ऐसी भोले मन से, सच्चे मन से ऐसी पकड़ लो जो भगवान के हृदय को मोह कर खींचते हुए आपके पास ले। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, यूँ किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने कृष्ण चर्चा लेकर। हाँ जी, जो ये मैंने गाना गाया है मैंने अपने प्रभु ठाकुर जी के लिए गाया है, क्योंकि तो ये जो दिन चल रहे हैं अंग्रेजी के दिन इनको बोलते हैं, लेकिन ये जो मौसम है ना, जब शीत ऋतु जाती है और ग्रीष्म ऋतु आने वाली होती है, जो फाल्गुन मास है, तो इसमें जैसे बसंत पंचमी से जो हवा होती है ना, इस हवा में ही जो है प्रेम घुला होता है। ये प्रेम भरी हवा इस दौरान चलती है। बसंत पंचमी पर भी शुरू हो जाती है, से ही वृंदावन में होली भी शुरू हो जाती है, होली तक चलता है रंग का त्यौहार। तो भगवान श्री कृष्ण को ये मास बहुत प्रिय है। रंगीन एक नवीनता से जुड़ा हुआ है ये मास, ये दिन जो है नवीनता से जुड़ा हुआ है, एक खुशी से, एक उत्साह से जुड़ा हुआ है, एक नई फ्रेश स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है, एक रंगों से भरा, त्योहारों से भी भरा है। ये जो मौसम है एक अलग ही जो है उत्साह लेकर आता है। आप भी फील करते होंगे इस दौरान की कितनी अच्छी इसमें जब चेंज होता है, जब ये वेदर, ये जो मौसम होता है बसंत पंचमी से लेके बड़ा खूबसूरत सा होता है। तो ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है ये, जो इसकी हवा में ही, इसकी हवा की खुशबू में ही प्रेम भरा होता है। तो ये जो है मौसम भगवान से प्रेम जो है जताने का जो बहुत है। वैसे तो हर मौसम भगवान से प्रेम जताने का है, लेकिन यह बहाना खोजता रहता है प्रेमी हर एक दिन में कि आज ये है, आज एक वो है। तो वही हम भी प्रपोज डे बना लें आज इनके साथ, और रोज़ डे, प्रपोज डे में क्या क्या है। और 14 फरवरी को जब भी मेरे ठाकुर जी को जिस दिन मैं लेकर आई थी, 14 फरवरी को 9 साल उनको पूरे होने वाले हैं मेरे साथ, उनके साथ। वैसे तो उनका मेरे से बंधन अनंत समय तक का, अनंत काल का है, लेकिन मेरी स्मृति में अभी जो है वो 9 साल का है, जिस दिन मैं ठाकुर जी को प्रपोज करके लेकर के आई थी अपने साथ। एक गुलाब का फूल इनके हाथ में दिया था और इनको अपने साथ लेकर आ गई थी अपने घर पे। वो 14 फरवरी का ही दिन था जो कि अब आने वाला है, जिस पर मैं अपनी सालगिरह का, हम ठाकुर जी और मेरी सालगिरह का उत्सव भी मैं उस दिन मनाती हूँ। उस दिन आपको वीडियो भी दिखाऊंगी उस उत्सव पर, और कोशिश करूँगी अपने ठाकुर जी को भी दिखाने की। और 9 साल मेरे और ठाकुर जी के बंधन के जो है पूरे हो जाएंगे। अब कोई कहे अंग्रेजों के त्यौहार आए हैं, वो त्यौहार में कोई कुछ नहीं बना रही, बस वो संयोग था, संयोगवश में उस दौरान आए। और इस बार सबसे अच्छा मौका ये है कि 14 फरवरी को ही बसंत पंचमी पड़ रही है, और इस दिन शादियां भी बहुत लोग करते हैं, क्योंकि बहुत शुभ ज़्यादा मुहूर्त होता है, बहुत शुभ मुहूर्त ये माना जाता है। तो उस दौरान मैं ठाकुर जी का अपनी सालगिरह का उत्सव बनाने वाली हूँ, आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी। उनकी अभी तैयारी कर रही हूँ, उनके वस्त्रों की। पीले वस्त्र इस बार बनवाए क्योंकि बसंत पंचमी है उस दिन, तो उस दिन आपको ठाकुर जी के भी अपने साथ दर्शन कराऊंगी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें अपने ठाकुर जी को लेकर के आपको बताऊंगी कि क्या क्या है, उनके करामात, उनकी लीलाएं क्या क्या है, वो बताऊंगी उस दिन। तो बड़ा ही शुभ अवसर है जिस दिन 9 साल पूरे होने वाले हैं। कहते हैं कि कोई चीज़ को करते करते, मैंने किसी संत के मुख से सुना, 12 साल व्यतीत हो जाए तो वो चीज़ सिद्ध हो जाती है। भाई सिद्धि सी पिद्धि का तो पता नहीं, एक एक समय हमारा तो एक एक पल पल, एक क्षण क्षण उनकी स्मृति में बीते, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, है ना। और मिलते हैं बहुत जल्दी। तैयारियां आप भी करिए, जिनको गोपी भाव है ठाकुर जी का, ठाकुर जी के साथ गोपी भाव है, सखी भाव है, वो तो ज़रूर बनाइए अपने ठाकुर जी के साथ। बसंत पंचमी का त्यौहार 14 फरवरी के दिन ज़रूर बनाइए। मैं तो कहती हूँ ये दिन हमारे रासलीला की तरह ही है,
उसकी तरह बनाइए और खूब सेलिब्रेट कीजिए, पीला हलवा खिलाइए इन्हें, है ना। जिस तरह से आप सबको मालूम है, मैं अपनी हर एक वीडियो में कृष्ण भक्ति से, कृष्ण भक्ति नियमों को लेकर जो आपके अंदर क्वेश्चंस है, कन्फ्यूजन्स है, वो दूर करती रहती हूँ। आध्यात्मिकता से संबंधित, पूजा पाठ, गोपाल सेवा से संबंधित आपके हर एक कन्फ्यूजन दूर करती रहती हूँ, वीडियो समय समय पर लाती रहती हूँ। ठीक उसी तरह आज भी मैं एक और ऐसा ही विषय लेकर आई हूँ जो बिल्कुल विचित्र है, जो कि ठाकुर जी की सेवा के बारे में ही है। एक ऐसी ठाकुर जी की सेवा, एक ऐसी गोपाल जी की सेवा जो बहुत ही विचित्र है, जो शायद ही आपने कहीं सुनी होगी। जिस तरीके से मैं अपनी हर वीडियोस में कहती हूँ कि सेवा की कोई था नहीं है, कोई अंत नहीं है, सेवा कितनी भी की जा सकती है, कुछ भी सेवा हो सकती है, सेवाएं अनंत हैं। हमारे ठाकुर जी अनंत हैं, सेवाएं भी उनकी अनंत हैं, क्यों अनंत की सेवा अनंत ही होगी। तो अनंत जीवात्माएँ हैं, अनंत प्रकार की उनको सेवा देने जो है देती हैं। तो एक ऐसी विचित्र सेवा जो हमारे गुरुदेव की मुख से मैंने अभी हाल ही में सुनी, जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। हाल ही में मैंने सुनी नया वाक्य कि एक इतनी विचित्र सेवा। पहले मैं आपको घटना बताती हूँ, फिर मैं बताऊँगी इस विषय के बारे में। एक गडरिया था, जो भेड़ बकरी चराते हैं, गडरिया उनको बोलते हैं। तो गडरिये गंदे रहते हैं, इसलिए नहाना धोना उनके नियम में, उसमें उनकी जीवन शैली में नहीं आता है। तो वो क्या था, वो ठाकुर जी का प्रेमी भक्त था। तो वो उनकी भावना करके, उनके घंटों उनकी भावना करता रहता था अपने ठाकुर जी श्री कृष्ण की। और वो भावना में ये सोचा करता था कि जैसे वो उनकी जूं निकाल रहे हैं वो ठाकुर जी की जैसे जूं निकाल रहा है, जूं निकाल के उनको मार रहा है, ऐसे चटकाते हैं ना जूं, ऐसे वो कर रहा था। तो कोई महात्मा उसके पास से गुजरे, उसके पास आए, उसको देखा, उससे पूछा क्या कर रहे हो तुम, बड़े कि मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण की जो है ध्यान कर रहा था उनका। अब जो महात्मा थे वो भगवान श्री कृष्ण, वो भगवत प्राप्त महापुरुष थे, भगवत दर्शन जिन्हें हो चुका था, जो सारा तत्व जानते थे भगवान का। तो वो उन्होंने उनसे पूछा तो क्या भावना कर रहे थे, खुश होकर पूछा। तो उसने बताया कि मैं भगवान की ना जुएँ निकाल रहा था। तो महात्मा को गुस्सा आया, क्योंकि वो जो है भगवान के तत्व को भाई सब जानते थे कि भगवान की कहीं जुएँ पड़ती हैं, भगवान को कहीं जुएँ पड़ सकती हैं, इतनी गंदगी में जूँ पड़ती हैं, भगवान को कोई जुएँ थोड़ी ना पड़ेंगी सर में। तुम ये कैसी भावना कर रहे हो, भावना कर रहे हो तो कुछ अच्छी तो करो, ये कैसी है, आज के बाद ऐसा ध्यान मत कर लेना, ऐसी भावना। ध्यान वो सिर्फ भावना बनाता था। जो भगवत प्राप्त महापुरुष थे उनको ध्यान में दर्शन होते थे भगवान के। क्या शुरुआत भावना से ही होती है। जब भावनाओं से अपना जो है, कल्पनाओं से, अपनी भावनाओं से वो गारा लेकर जो अपना नींव खड़ी करते हैं, वो ही बेस बन के, वो ही हमको उस पार तक ले जाती हैं जो वास्तविक ध्यान और दर्शन तक हमको ले जाती हैं। पहली सीढ़ी भावना और कल्पना ही होती है। तो कह चलो, फिर उसके बाद उसने उसको डांट दिया, ये तो बहुत बड़ा तुम अपराध करते हो, ऐसा भगवान के बारे में ऐसा सोचना कि भगवान की कहीं जुएँ पड़ेंगी क्या, चलो कुछ सोचना है कुछ और सोचो, और आज के बाद ऐसा मत सोचना। तो वो घबरा गया। उसके दिमाग में देखो यही आया, उसके दिमाग में कोई और सेवा नहीं है, उनके पैर दबाने की कुछ सेवा नहीं आई, उसके दिमाग में यही आई। क्योंकि तो उसके महात्मा से पूछा तो मैं यही सेवा क्यों मिली भगवान की करने के लिए। तो वो बोला कि देखो जब मैं थक जाता हूँ ना, जब या कभी मेरी पत्नी या मेरी माँ पहले मेरी जुएँ निकाल देती है, पत्नी निकालती है उनको, तो मेरे बड़ा सुकून मिलता है मेरे सिर में। तो मैंने सोचा मेरे प्रभु को भी सुकून, सबसे ज़्यादा सुकून को इसी में मिलता है, तो मेरे प्रभु को भी इसी में सुकून मैं आपको देना चाहता था। तो उस महात्मा ने उसको कह दिया आज के बाद ऐसा नहीं करना। तो वो डर गया, ठीक है जी नहीं करूँगा। तो अब वो बड़ा मिस करता, मैं तो सेवा करता था अच्छी वाली, और वो तो अब अपराध बन गई, अब मैं कर नहीं सकता। तो अगले दिन वो महात्मा जो है ध्यान में जैसे बैठे, तो ध्यान में उनके जब ठाकुर जी आए तो वो बड़े विचित्र तरीके से आए। कैसे? वो ऐसे कर रहे थे, बड़ी अजीब ही रूप लेके आए ठाकुर जी, और ऐसे खड़े हो सर घुजा रहे थे। तो वो जो महात्मा थे बोले कि प्रभु क्या हुआ आपकी, आज ऐसे सर क्यों खजा रहे हो आप, वो भी इतनी गंदे तरीके से, इतनी बुरी तरह कि अरे क्या बताऊँ, तुम अपना ज्ञान तो बांटे आते हो जहाँ भी बांट के आते हो, और भुगतना मुझे पड़ जाता है। वो गड़िया बेचारा अच्छा वाला मेरे सिर में की जुएँ निकालता था, बड़ा आराम मिल जाता था, और आज मेरी इतनी बुरी हालत है, मैं परेशान हूँ। भगवान ने कहा कि ज्ञान भी जो बांटना चाहिए ना, कि ये नहीं करो वो नहीं करो, सोच समझ के ही बांटना चाहिए। मैं भी बहुत ज़्यादा इसमें
बहुत ज़्यादा मैं चिंतित रहती हूँ कि मैं ऐसी कोई बात ना बोल दूँ जो किसी भक्त की भावनाओं से जुड़ी हुई हो और उसको ठेस पहुँच जाए और वो उससे सोचने लगे कि मैं गलत कर रहा हूँ और वो अपनी भगवान से अलग हो जाए, अपनी भावना से अलग हो जाए, मेरे से ऐसा कोई अपराध ना बने। तो मैं बड़ी चिंतित रहती हूँ इस विषय में कि किसी को कोई ऐसी बात ना लग जाए। झेलना फिर ठाकुर जी को पड़ता है, जैसा उन्होंने कहा। तो फिर उसने कहा कि तो अच्छा प्रभु, मैं सब समझ रहा हूँ, जुए में तो कहीं नहीं पड़ी तुम्हारे, तुम्हें उस गडरिये की सेवा पसंद आ गई है, वो जो सर खुजाने, उस जुए निकालने वाली, जुए में तो कहीं ना है तुम्हारे। तो क्या करूँ अब मैं, उसको वापस जाके बोल दूँ कि तुम्हारी जुए निकाले? कह रहे हाँ बोल दो। ठीक है, मैं बोल दूँगा। यही बोल रहा है कि इसकी कि आपकी दोबारा से जुए निकालनी शुरू कर दे भगवान की। तो ठीक है, मैं कल बोल दूँगा। तो फिर वो अगले दिन गया, उसके बाद बोला सुनो, तुम जुए निकालने का मानसिक सेवा देते थे ना भगवान को, तो मैंने कल मजाक करा था, ऐसे ही मैं तो मजाक में बोला था जुए निकालो दोबारा उनकी, तुम प्रभु बहुत प्रसन्न है तुम्हारी सेवा से। तो वो बेचारा खुश हो गया। तो देखिए सेवा, देखिए उस गडरिये की बड़ा भोला, जिसका मन था भोला, उसने कोई ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाई, उसने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, उसने ज़्यादा अपराध का ख्याल नहीं किया, उसने ज़्यादा नियम का ख्याल भी नहीं किया, उसकी बुद्धि भी शुद्ध थी, वो भोला था। भोले लोग भगवान को बहुत जल्दी पसंद करते हैं। भोले मतलब जो ज़्यादा चालाकी तेजपना नहीं जानते। हालांकि आजकल की दुनिया में ऐसे लोगों को पागल बताया जाता है, लेकिन हमारी ठाकुर की नज़रों में वो पागल नहीं, वो ठाकुर के सबसे प्रिय, उनके हृदय के पास होता है, जो भोला होता है, जो ज़्यादा चालाकी, तेज, छल कपट इन सब से दूर होता है, और जो दुनिया की चालाकी को, चालाकी भरी बातों को नहीं समझता। ठाकुर जी उसकी बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो छल कपट से परे है। तो वो भोला था और उसने ज़्यादा डर का, अपराध का भी ख्याल नहीं किया, और एक ऐसी सेवा भगवान की खोजी सच्चे मन से कि उसको सुकून मिलता है तो भगवान को भी मिलता होगा। तो उसने वो सेवा चुनी। तो देखिए इससे हमें कितनी सारी चीज़ें पता लगती है। इससे हमारे गुरु जी और बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कथाएं, मेरे बताने में हो सकता है फ़र्क हो गया हो, तो कि सेवा कितनी भी हो सकती है। देखिए कोई सोच सकता है कि लड्डू गोपाल की जुओं निकालने की सेवा कितनी विचित्र सेवा है ना, वैसे भी होता है भगवान के हाथ की रेखाएँ देखने की सेवा, भगवान की हस्तरेखा देखने की सेवा, कितनी प्रकार की सेवा हो सकती है। तो सेवा की कोई अनंत नहीं है, वो हमारे ही है, बस डिपेंड करता है कि आप कौन सी भावना से सेवा कर रहे हो। सेवा में कोई अपराध भी नहीं बनता। देखिए वैसे वो महात्मा भी सही थे अपनी जगह कि नहीं ऐसा नहीं होता, भगवान की जुएँ थोड़ी ना होती हैं, भगवान की जुएँ थोड़ी निकलती हैं, वो तो गंदगी में निकलती हैं। लेकिन भगवान भक्तों की भावनाएं रखने के लिए ऐसी लीला करते हैं जानबूझ के, जिससे कि वो दिखाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भक्त का भाव रखने के लिए। ठीक वैसे ही भगवान को कोई खाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम भोग लगाते हैं। ऐसे ही भगवान कोई भोग ही नहीं है जो रास करते हैं गोपियों के साथ, वो भी उनकी भावनाओं को रखने के लिए ही करते हैं। तो ऐसे है भैया हमारे ठाकुर बिहारी जी की अपनी जुओं भी पढ़वा लेते हैं। तो बड़ी विचित्र सी कहानी लगी थी मुझे देख के। तो भगवान की कितनी ही भी सेवा हो सकती है, आप खुद देखिए, आप मुझे बताइए कितनी कितनी तरह की सेवा हो सकती है आपकी नज़रों में भगवान के लिए, जो बड़ी विचित्र सी आपके मन में क्या क्या सेवाएं आती हैं। और एक ऐसी सेवा चुनो, जो मैं हमेशा कहती हूँ वीडियो में, सिर्फ वो पकड़ लो कि ऐसे आदी हो जाए ठाकुर जी भी आपकी उस सेवा लेने के लिए कि जिस दिन भी आप उनको वो सेवा ना मिले आपसे, वो बेचैन हो जाए, विकल हो जाए और आपकी सेवा लेने के लिए खुद पहुंच जाए आपके पास। ऐसी उस सेवा के आदी बना दो उनको। वे आदी बनते हैं अपने भक्तों की सेवा के, बहुत ज़्यादा आदी बन जाते हैं। कोई एक सेवा, आपको 56 आठों याम की सेवा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक सेवा ऐसी भोले मन से, सच्चे मन से ऐसी पकड़ लो जो भगवान के हृदय को मोह कर खींचते हुए आपके पास ले आए, है ना। तो विचित्र सेवा तो ये एक मैंने बताई, अनंत जाने कितनी ही सेवा हो सकती है, भगवान की अनंत सेवाएं हो सकती हैं। और चलिए अब मैं चलती हूँ और फिर आऊँगी एक और विषय लेकर, अपने ठाकुर जी को लेकर। और अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करो। भगवान की लीलाओं को सारे में घुमाते रहो, घूम घूम के वो ठाकुर जी तक पहुँच जाए, है ना। और अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।